छोड़ोगे तो बैठे हे सावरिया से तारे तो कर लेंगे और छोड़ोगे तो बैठेंगे और दरबार में अब उठ कर दरबार में अब उठ कर हर बीच नहीं जाना है जब दर पे तुम्हारे ही अधनों का ठिकाना है। और जैसे भी निभाओगे हाँ जैसे भी निभाओगे तुम्हें वैसे निभाना सुनो मेरी सुनोगे मेरी किसको सुनाना जब दर पे तुम्हारे ही अधनों का ठिकाना है। तो है आँखों का जरिया तो है आँखों का आंसू ही बहाना जब घर पे तुम्हारी जब
क्यों रंज उठाना श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। ये उनकी कृपा है जिन भक्तों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही भक्त यहाँ पर आकर के हाजिरी लगा रहे हैं। महाराज सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को यही बताते हैं बार बार कि कथा का मतलब है कथा में सुनी हुई कुछ बातें अपने जीवन में उतारें और जब अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए समझ लेना कथा का असली प्रसाद हमें मिल गया। और जो भी भक्तजन हमारे इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का स्वागत। यह कार्यक्रम मवई घनश्याम जनपद उन्नाव उत्तर प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं। कुछ नेटवर्क की दिक्कत के कारण ये कार्यक्रम लाइव तो आप सभी भक्त सही ढंग से नहीं देख पा रहे होंगे। प्रयास करूंगा इस कार्यक्रम को भी लाइव भी आप लोग हमारे इसी चैनल पे देख पाएंगे। सज्जनों, यह भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक इस मार्ग पर चलने का हमारा मन ही नहीं बनता है। बाबा ने लिखा है जब भगवान की कथा सुनने में तुम्हें अच्छी लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। जब तक उनकी दया नहीं होती है तब तक भगवान की कथा सुनने में अच्छी नहीं लगती है। और प्रभु जी कहते हैं यदि तुम हमसे जुड़ जाओगे एक बार तो तुम्हारे द्वारा ऐसे ऐसे हम काम करवाएंगे जो कि तुमने स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। मगर भैया ये मार्ग जो है बड़ा कठिन है। जब इस मार्ग पर चलने का विचार बनाओगे तो कठिनाइयां जरूर घेरेंगी अगर जो दिल से इस मार्ग पे चल रहे हो तो। नहीं तो अब आजकल तो मैंने देखा है भक्ति भी जो है वो धीरे धीरे फैशन का रूप बना चुकी है। हम ये देखते हैं गर्मी के समय में गर्मी आने वाली है एक दूसरे को भैया सादा जल नहीं पिला पा रहे हैं। और जेठ के महीने में जब मंगल का दिन आता है मंगल तो जगह जगह पर देखो जाम लगा देते हैं शरबत शरबत। हम कहते का 11 महीना हनुमान जी कहीं बाहर निकल जाते हैं जेठे के महीने में शरबत पिलाने से कल्याण है।
न जाने कितना भोजन शहरों में बर्बाद हो जाता है, नालियों में फेंक देते हैं, जगह जगह पे स्टॉल लगते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, नकल करते करते कभी आदमी इस सब पे भी उतर आता है। यदि सच्चे मन से तुम भक्ति कर रहे हो तो प्रभु जी कहते हैं तुम्हारे द्वारा हम ऐसे ऐसे काम करवाएंगे जो तुमने स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भगत का मानना टलते देखा। प्रभु जी कहते हैं हमारी हंसी हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने भक्तों की हंसी नहीं होने देते हैं। सज्जनों, देखिए प्रभु जी ने नियम बदल करके रख दिया एक भक्त के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि एक महीना वो एक साल में 12 महीना होते हैं, लेकिन कभी कभी भैया एक साल में 13 महीना हो जाते हैं। कभी कभी एक साल में 13 महीना हो जाते हैं। ये जो 13वां महीना है ना, कुछ लोग 13वें महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कुछ लोग अधिक मास कहते हैं, कुछ लोग मल मास कहते हैं। और अपने ग्रामीण अंचल में गांव भर में 13वें महीने को कहते हैं अब की बार लौंड है। हाँ, ये लौंड का महीना जो है ना 13वां महीना, अभी 2018 में शायद हुआ था। तो ये 13वां महीना स्पेशल भक्त के लिए ही भगवान ने बनाया है। जब जय और विजय को श्राप लगा ऋषियों का कि तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि में रहोगे, तो पहली बार ये दोनों जय विजय महाराज कश्यप के वहां जन्म लेते हैं जुड़वा बालक। एक का नाम पड़ा है हिरण्यकश्यप और एक का नाम पड़ा है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो है पाप ज्यादा करने लगा, इसलिए प्रभु ने उसका वध किया। और ये जानकारी जब हिरण्याकश्यप को लगी तो हिरण्याकश्यप का खून खोल उठा। क्यों? भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है, और इसको वो सहने पाता है जिसका वज्र का कलेजा है। हिरण्याकश्यप ने विचार किया यदि कोई साधारण मानव होता उसको तो मैं जा करके मार देता, लेकिन अपने भाई का बदला विष्णु से लेना है, इसलिए हमें कुछ विशेष अस्त्रों की आवश्यकता है। सुनो, दुश्मन से जब भी लड़ने जाए तो बुद्धिमानी यही है कि दुश्मन की गतिविधियों का पहले ही पता लगा लें। भाई उसके पास कौन सा हथियार है, फिर उसी तैयारी से आप जाइए। पता लगा वो डंडा लिए बैठा है, तुम खाली हाथ पहुंच गए, काम हो गया। तो हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि विष्णु से बदला लेना है, दिव्यास्त्रों की आवश्यकता है। तो इसने जाकर के तपस्या शुरू की। कहीं कहीं लेख मिला है इसने ब्रह्मा का ध्यान किया, कहीं कहीं लेख मिला है इसने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। हम बता चुके भगवान भोलेनाथ जो है ना, भोले बाबा महादेव है। और भगवान भोलेनाथ में ये विशेषता है, बाकी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं और हमारे भोले बाबा वरदान देने के बाद विचार करते हैं। बस मूड में आ जाए वो मत कह देते हैं और बाद में होगा सो देखा जाएगा। और भोले बाबा खुश बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी। कई कथा में पंडित जी ने बता दिया कि भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वहां पे एक चोर भैया बैठे थे, उनने सोचा पंडित जी की कथा चली ही नहीं, कल हम चेक कर लेते भोले बाबा कितना जल्दी खुश होंगे। हाथ में जल लिया और पहुंचे बाबा के मंदिर। जैसे जल चढ़ाया,
सोचा घंटा बजा दे, और जब घंटा बजाया तो देखा सोने का घंटा। चोर ने सोचा भाई कम से कम 10 किलो तो हो गई होगा। और पंडित जी की कथा भाई बहुत बढ़िया है, देखो भोले बाबा पहले दिन हमारी सुन ली, मगर ये घंटा हम खोले कैसे। एक भाव आया है छोटा सा कि भक्त एक सोता चला, तालियों का साथ देंगे सभी भक्त। भक्त एक सोता चला, शिव को बनाने के लिए। खड़ा हो गया भैया। देखो द्वारे सोने का घंटा बाप मन में आ गया, चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा चुरा दे चढ़ शिव
के ऊपर चढ़ गया ना घंटा खोलने के चक्कर में। और जैसे ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ा भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोले भक्तराज वरदान मांगो। अरे भाई चोर कांपने लगा और कहता है स्वामी जी महाराज भगवान भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा कहते हैं बेटा दुनिया में भक्त हमारे बहुत हुए, लेकिन तुम जैसा भगत हम पहली बार देख रहे हैं। चोर ने सोचा कि हमारा साथी पहले आया होता तो घंटा बंधे नहीं होता। चोर कहता हाँ महाराज हमें पता है हम बहुत अधर्मी है, पापी है, दुष्कर्मी, हम पहले पहले आए महाराज। भोले बाबा ने कहा नहीं बेटा तुम समझ नहीं पा रहे हो, दुनिया में हमारे भक्त तो बहुत आए, लेकिन सबसे बड़ा भक्त हुआ था रावण। वो कैसा था? दुनिया में रावण के समान पंडित और वीर न दूजा है, और जिसने अपने सर काट काट भोले बाबा को पूजा है। लेकिन बेटा तुम तो रावण से बड़े वाले हो। कैसे? कहा रावण ने तो केवल सर चढ़ाया था और तुमने तो पूरा शरीर चढ़ा दिया। चोर ने सोचा ये तो बढ़िया धोखे में निशाना लग गया। चोर कहता अरे साहब हमने सोचा इससे आओगे नहीं तो लाओ शरीर चढ़ा दे। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। आओ थोड़ा ध्यान दें कि हिरण्यकश्यप जो है देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है। भोले बाबा प्रसन्न हुए, बेटा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहता है हमें अमर कर दो। बात हिरण्यकश्यप की नहीं है, हमारी आपकी सबकी बात है। सबको पता है मरना है, क्यों? सब लोग जानते हैं मरना है, मानते हैं मरना है। कुछ बूढ़े लोग कहते भी हैं मरना है, चाहता कोई नहीं है। हमने देखा है बूढ़े लोग जब बच्चों से परेशान होते हैं तो क्या कहते हैं, हे भगवान हम बुलाने का ठौर नहीं है। शाम को कहते हैं भगवान हमका बुलाओ, और सवेरे मना कालरा। तो डॉक्टर से कहा खाते साहब आपके कैसे बचल है हमत पार हो जाए। तब नहीं कहते चूहा मार दे काम हो जाए। मरना चाहता कोई नहीं है भाई। हिरण्यकश्यप कहता है महाराज हमें वरदान दीजिए हम अमर हो जाए। भोले बाबा ने कहा भूतों में भविष्य की वरदान नहीं हो पाएगा, बाकी और कुछ मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने एक शर्त रख दी। क्या? कहा एक वरदान देना है तो अमर कर दो, और यदि एक ना दे पाओ तो हम जितने मांगेंगे उतने देना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा बेटा तुम भी क्या नाम लोगे? हमारा नाम है भोले भंडारी। एक नहीं हमसे अनेक मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा डायरेक्ट अमर नहीं कर रहे हैं तो लाभ घुमाई फिराई करके वरदान ऐसा ही मांगे कि हम मरे ना। तो क्या मांगा? कहा हमें वरदान दो महाराज हम ना दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न ऊपर न नीचे, न तीर तलवार से मरे, न कोई आदमी से मरे, न कोई जानवर से मरे। अब भोले बाबा खाए भाग गोटा यो मस्त मांगे रहो बेटा। हिरण्यकश्यप ने सोचा वाह बाबा, अरे एकदम नहीं कह दिया अमर हो जाओ, और जो हम मांग रहे हैं इनकार करते नहीं, सब दे रहे हो बराबर। कितना मांगा है इसने वरदान कि कुछ अधिक नहीं बता दे। कुछ अधिक नहीं बता दे, ऊपर न मरे नीचे न मरे, अगुल में न मरे उसमें न मरे, भीतर न मरे बाहर न मरे।
गई ना। नर से न मरे पशु से न मरे और क्या पे कोई हथियार नहीं। दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। न दिन में मरे न रात में मरे, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न तीर तलवार से मरे, न कोई जानवर से, न इंसान से। अब भोले बाबा बस देव मस्त और मांगो और मांगो और मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा अब क्या मांगा बच्चा महाराज। भोले बाबा ने कहा और भी मांग सकते हो, भी भंडार खुलाए। तो इसने बुरा भाग लगाया अब क्या बचा है। महाराज हमें ये वरदान दे दो हम 27 नक्षत्रों में ना मरे। भोले बाबा बोले ओ मस्त और मांगो। अब तो कुछ बचे ही नहीं। हाँ एक वरदान ये दे दो कि साल में 12 महीना हो तो 12 महीने न मरे। भोले बाबा ने कहा ये मस्त और मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा बचे कुछ नहीं जाओ पाई गए बस। सभी देव देवते दुनिया में सबको तार के भोले बाबा धन बरसा में छप्पर फाड़ के बस भक्ति कर पाओ तो। भोले बाबा चले गए। अब हिरण्यकश्यप ठहाका मारता है और कहता है आज से ब्रह्मा मैं हूँ, विष्णु मैं हूँ, शंकर मैं हूँ। जो लोग ओछी बुद्धि के होते हैं ना, ओछी बुद्धि वाले, उनकी स्थिति क्या है। जब तक जेब खाली है, जेब में पैसा नहीं है तो समझ लो बड़े भले मानस है वो। और यदि जेब में पैसा आ जाए तो समझ लो फिर उनके बड़ा जमींदार को न धरती नहीं। कुछ लोग हैं इस समय बड़ा सीधे बड़ा सज्जन, और जैसे गेहूं कटाई शुरू होगी तब पता लगा घर घर जमींदारी है। सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। बाबा ने लिखा भी है कि कोई सो अरे उपजा जग माही प्रभुता पाई, अरे प्रभुता पाई काह मदना मत नहीं। हिरण्यकश्यप ने ऐलान करवाया क्या कि मेरे शासन काल में कोई भी माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करेगा, और राम नाम नारायण ये शब्द कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो मेरा बैरी है। लइयो मन बैरी के नाम के भूल नाई, और माला तोड़ फेंको छापा तिलक लगइयो ना। हिरण्यकश्यप का ऐलान देखो। और खइयो मांस मदिरा उड़इयो तुम पुराण वेद, लइयो ना दया और देवी देवता मनइयो ना। कहता है हिरण्यकश्यप मानो ना पिता और मात करे वो विप्रघात, और गुरु को सौगात लात छोड़ के देवइयो ना। भाई ये लक्षण किसके हैं। देवता दैत्य तब भी थे अब भी है, गए कहीं नहीं है। दैत्यों के निशाचरों के लक्षण क्या है। मगर हम भैया किसी को राक्षस नहीं कहते हैं,
भोले बाबा ने कहा है क्या कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि देवताओं पे हमला बोलना है, लाओ थोड़ी जमीनी ताकत और तैयार करें। ए भाई, हिरण्यकश्यप गया राजस्थान और यहाँ पर हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी अकेली थी घर पे, उनका नाम है कयाधु। अच्छा, कयाधु है गर्भवती। देवराज इंद्र घबराए कि अभी हिरण्यकश्यप अकेला है और कहीं इनकी पत्नी से बेटा हो गया तब तो बड़ी आफत है, तो काहे ना इस बच्चे को हम पेटे में समाप्त कर दें। हिरण्यकश्यप चले गए और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप का रूप बना करके आए और कयाधु से कहते हैं चलो हम तुम्हें घुमा के ले चले। जैसे अपने रथ पे देवराज इंद्र लेकर के कयाधु को चले, एक जंगल में निकाली तलवार कयाधु को मारने के लिए, लेकिन भैया मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। या यूं कह लीजिए कि उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा रे, जगत में जिसका जगत पिता है। जगत पिता है रखवाला, जैसे इन्होंने उठाई तलवार, बाबा नारद आ गए। रुक जाओ इंद्र, खबरदार यदि अबला पे तुमने हाथ उठाया तो। अरे थोड़ी शान रखो देवताओं की, अबला व्यवहार करते तुम्हें शर्म नहीं आई? इंद्र ने कहा नारद पहले समझो तो ये है कौन? हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, और इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, अभी हिरण्यकश्यप अकेला है और ऐसा ना हो ये बच्चा भी अपने बाप का हाथ बटावे। नारद ने कहा कि तुम्हारी सोच बहुत खराब है। एक बात याद रखना, काम कितना खराब क्यों न हो, लोग तुम्हारी कितना बुराई करें, लेकिन उस बात को अच्छे नजरिए से सोचिएगा तो उसमें तुम्हारा ही लाभ होगा। नारद ने कहा कि तुमने ये कह दिया कि इसका बेटा हो सकता है हिरण्यकश्यप का हाथ बटावे, अरे ये क्यों नहीं सोचते हो कि अभी हिरण्यकश्यप का इतना पाप बढ़ चुका है जो कि कयाधु के गर्भ से जो बच्चा होगा वो अपना लोगों का कोई फरिश्ता हो, बचाने वाला हो। हम इसको मारने नहीं देंगे क्योंकि ये भी एक धर्म है। बोले पर ही दूसरे से धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधर पाई, पर पीड़ा मैं नहीं से मरने दूंगा। हे भैया, नारद ने इंद्र के चंगुल से कयाधु को छुड़ा लिया और अपने आश्रम लेकर के चले गए। अच्छा, बाबा के आश्रम पर क्या है? जगह जगह पे तुलसी के पेड़ लगे हैं, जिधर देखो उधर नारायण, जिधर देखो उधर सीताराम। अब कयाधु उसी वातावरण में रहने लगी, तो जो पेट में बच्चा पल रहा है ना, ये प्रभाव उस बच्चे के ऊपर भी पड़ने लगा। बहनों भाइयों, वैसे ये वैज्ञानिकों का भी रिसर्च है, वैज्ञानिकों का भी ये रिसर्च है। गर्भवती महिला का जैसा होता है खान पान, जैसा होता है रहन सहन, संतान उसी प्रवृत्ति की होती है। और तब लोग ऐसा करते थे, गर्भवती महिला के सामने गीता रामायण इत्यादि वेद पाठ होते थे। और आज का तो माहौल ही अलग चल रहा है। कालांतर में क्या हुआ? कयाधु के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है और इस बालक का नाम नारद जी ने रख दिया। इस बालक का नाम क्या पड़ा है? इस बच्चे का नाम रखा है प्रहलाद। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों पर देखा देखी का प्रभाव ज्यादा होता है। प्रहलाद की जिंदगी सुधर गई क्योंकि एक संत के वहां जन्म लिए हैं। और भैया, सत सुधरई सत संगत पाई। संत जो होते हैं ना, ये पारस से भी बड़े वाले पारस होते हैं। अब प्रहलाद के ऊपर भी आश्रम का प्रभाव पड़ गया। तितली भाषा में राम राम और तुलसी की पूजा। अब इधर हिरण्यकश्यप घर आया, कयाधु मिली नहीं, ढूंढा तो नारद के आश्रम पर मिली। इंद्र ने कहा छोड़ूंगा नहीं, वो हिरण्यकश्यप ने कहा छोड़ूंगा नहीं तुम्हें नारद। कयाधु ने कहा नारद को कुछ न कहो, अरे हमें तो इंद्र मार डालते, लेकिन नारद बाबा ने हमें बचा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा तो वैसे हमारी नजर में विष्णु थे, लेकिन अब पहला नंबर इंद्र का, बाद में विष्णु का। अब इंद्र घबराए, नारद अब क्या होगा? नारद बोले घबराओ नहीं, सब सही होगा। प्रहलाद घर आए। अच्छा, प्रहलाद की आदत थी, बच्चों की आदत जैसे डाल दोगे वैसे तो बच्चे अपना करेंगे। प्रहलाद बैठ गए सुबह सुबह, तो तुली भाषा में राम राम सीताराम शुरू। हिरण्यकश्यप ने देखा, चूड़े ये मेरा दुश्मन का नाम तू कैसे ले रहा है? अन्नदाता मैं हूं, ईश्वर मैं हूं। तो गुरु शुक्राचार्य के दो लड़के थे संडामर्क, उनने कहा देखो बच्चे की गलती नहीं है, गलती है इसके रहन सहन की। आश्रम पढ़ रहा है, वही की भाषा बोल रहा है। ऐसा करो, इसका एडमिशन हमारे स्कूल में करवा दो, बस थोड़ी सी पढ़ाई करवा देंगे, ये तुमको ही सब कुछ समझेगा। बच्चों का भविष्य जो है भैया ना, ये कोरा कागज होता है, ध्यान देना। चाहे इनको बनाओ चाहे बिगाड़ो, ये सब माता पिता के ऊपर निर्भर है। उन्नाव आपके वहां से ज्यादा दूर नहीं, लखनऊ भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन लखनऊ से जब कोई आता है गांव, तो गांव वाले क्या कहते हैं? अरे भैया ये सब सहारुआ है। कहे यदि वो सहारुआ है तो क्या उनके 5 हाथ या 18 पांव है? नहीं, शहर देहात गांव में तो है। जिसके घर में शिक्षा है, बच्चों में अनुशासन है, शासन है,
समझ लेना ये घर है शहर, और जहाँ एकदम लीपा पोते समझ लो जाए देहात। शहर के बच्चे बड़े शरारती होते हैं, लेकिन जब मम्मी घर से चलती है कथा सुनने तो घर ही पे चाबी टाइट, वहां शरारत मत करना। अब बच्चा आया शांत बैठ जाता है। अब देहात घर में केपे करी मम्मी के कहे हमका खाए, जाओ भागवत के खेले आ जाओ। अब खेलने आ ही जाते बेचारे। ये है देहात। पढ़े लिखे समाज में माताएं सिखाती है बेटा वो अंकल जी है, वो आंटी जी है, गुड मॉर्निंग करिए, गुड नाइट करिए। और एकदम अनपढ़ समाज में भैया तुतली भाषा में बोले, आवाज बड़ी अच्छी। मम्मी मारे दुलारे कहते हैं भैया देखो देख काका जा रहे हैं तुम्हारा घर आओ। अब भैया तुतली भाषण गरियाई, काका तुरंत 8 आना पकड़ाई टाफे ले आओ। अब भैया चलने लगे, जब तैया चलने लगे, मम्मी मारे दुलार के एक छड़ी पकड़ा देती हैं, भैया पापा मारो। और भैया खर्चे धड़ाक। पापा के चांद तो जमाई गई, लेकिन डॉक्टर नहीं। पप्पा कहा स्या बस बेटा वाह, एक और मारो भाई 2 रुपया दे। अब बहे भैया जब बड़े भे तो पनेठे बजाय पनेठा उठाई लाठी। तब पड़ोसी को रहा दे थे दद्दू, लड़का तो कहे नहीं, दद्दू कहते पंडित से जाओ जंतुर बनवाई लो। तब का जंतुर गाँव गई। मैंने बताया था कि समझा है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का, यदि बचपन बिगड़ गया तो बचपन बहुत गड़बड़ होगा। इसलिए बच्चों का भविष्य माँ बाप के हाथ में है। कृपा करके अपने बच्चों को भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना करें। संडा अमर जी ये शुक्राचार्य जी के बेटे हैं, प्रहलाद को आश्रम पर ले गए और ऐसा पाठ पढ़ाया कि प्रहलाद भी भटक गए। थोड़ी देर के लिए अपने पिता को ही अन्नदाता ईश्वर प्रभु जो कुछ है सब मान बैठे। एक दिन प्रहलाद आश्रम के बाहर निकले, अचानक उनके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी। कैसी थी वो आवाज? सभी भक्त बोले कि आओ मेरे राम, अरे आओ मेरे राम, और मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। में ताली बजाते हुए मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरी सोनी सिमरिया में आओ सीताराम, आओ मेरे राम। मेरी सोनी सिमरिया में आओ नदिया नाव चुराती लंबा बड़ा किनारा नाव, बोले रामचंद्र भगवान की। और बहरी नदिया नाव चुराती लंबा प्रभु किनारा, तुम बिन मेरे राम प्रभु की कोई न केवट हारा ना, मेरे राम प्रभु की कोई न प्रेम निहारा। मेरी मैया के
जय सिया राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सोनी सी, मेरी सोनी सी मैया में आओ मेरे राम, आओ मेरे सुना लग रहा है। तो क्या देखा, एक टुटही मड़ैया के अंदर पहुंच गए प्रहलाद, तो वहां पर एक कुम्हारन माता बैठी हुई है। कुम्हारन माता बैठी है और पासे में बहुत जोर जोर से धुआं उठ रहा है। प्रहलाद ने कहा, ए बुढ़िया, अरे काहे राम का नाम ले रही है, मेरे बाप का दुश्मन है। कुम्हारन माता ने कहा, बेटा तेरा बाप कौन? प्रहलाद ने कहा, मेरा बाप है भगवान ईश्वर। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। भगवान है कौन जानते हो? रहने की बेचो कायम उसे इंसान कहते हैं, और बचा ले लाज जो जन की उसे भगवान कहते हैं। किसी गरीब के काम आ जाओ, जब कभी चर्चा चलेगी तो वो यही कहेगा, भैया वो तो हमारे लिए भगवान हो गए। अरे कहा, तेरा बाप घमंडी है और जिस दौलत के पीछे उसका घमंड है, बेटा एक दिन ये सब मिट्टी में रह जावे। अच्छा सुनो प्रहलाद, हम तुम्हारे बाप को नहीं बल्कि तुमको भी भगवान मान जाए, लेकिन कब? कब? कहा, हमने बिल्ली पाल रखी थी और उस बिल्ली के 4 बच्चे थे, बड़े प्यारे थे। आज मैं आवा लगा रही थी, बर्तन सेट कर रही थी, तो वो 4 बच्चे धोखे से उसी में चले गए। अब आग जल रही है। यदि तेरा बाप भगवान है तो इन बच्चों को जिंदा निकाल दे। प्रहलाद हंसने लगे, तू पागल है ना? जल तो ही आग से बच्चे जिंदा कैसे आएंगे? क्या तेरे नाम बचा लेंगे इनको? कुम्हारन मैया बोली, काहे नहीं बेटा, मेरे प्रभु बचा लेंगे। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, और अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। और मेरे साहब इन बच्चों को जरूर बचाएंगे। क्यों? क्योंकि चमत्कार है तभी तो नमस्कार है। और भैया दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है ना। प्रहलाद ने कहा, तो सुनो, मैं चला विद्यालय और सुबह आऊंगा। यदि बच्चे मरे मिले तो समझो कल ही तुम्हारी पूर्णमासी, और यदि बच्चे जिंदा मिले तो, अरे कहा, तो क्या हम आपके सेवक बन जाएंगे और आप हमारी मां बन जाएंगी। प्रहलाद तो चले गए भैया। अब कुम्हारन भैया बेचारी रात भर रोती रही। तो हे प्रभु, यदि बच्चे जिंदा नहीं मिले तो समझ लेना कि मैं भी कल आत्महत्या करूंगी। सज्जनों, धीरे धीरे रात बीती, सवेरा हुआ। सवेरे सवेरे प्रहलाद आ गए। कुम्हारन माई से बोले, चलो आवा खोलो। कुम्हारन मैया से कहा, आवा खोलो। कुम्हारन माता ने लिया प्रभु का नाम और जैसे आवा खोला है ना भैया, हो बिल्ली के 4 बच्चे म्याऊ म्याऊ करके बाहर निकल पड़े।
प्रहलाद ने देखा, कुम्हारन भैया से कहते हैं सुनो, क्या तुम्हें कुछ जादू मालूम है? नहीं तो मैं आवाज चेक करूंगा। बेटा बिल्कुल। और जैसे प्रहलाद आवे के अंदर झांके ना, तो क्या देखा? देखा एक हंडी के अंदर, एक मटकी के अंदर भगवान श्री हरिराज रहे, और है शंख चक्र और गदा पद्म, संग में खगराज विराज रहे। कहते हैं कि तुम्हारे राम हमें मिल जाएंगे। कुम्हारन मैया ने कहा बेटा हमारे राम कोई खरीदे थोड़े, ये तो सबके हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। लेकिन बेटा इनकी कृपा ऐसे नहीं मिलेगी क्योंकि तुम अभी अधूरे हो। मैया हम पूरे कैसे होंगे? कुम्हारन माता ने कहा अधूरे इसलिए हो तुमने अभी गुरु नहीं किया है। तो प्रहलाद ने कहा गुरु करे जाए कहाँ, आप हमारे गुरु बन जाओ। कुम्हारन मैया ने प्रहलाद जी को राम नाम मंत्र दे दिया। अब प्रहलाद स्कूल को आए। अच्छा पुराने समय में ये था, प्राइमरी पाठशाला वगैरह में जो क्लास में ज्यादा होशियार बच्चा होता था भैया, तो अध्यापक लोग उस बच्चे को बना देते थे मॉनिटर। अच्छा प्रहलाद पढ़ने में थोड़ा होशियार थे तो अपने क्लास के है मॉनिटर। संडावर्ग जी ने कहा बच्चों आज का पाठ तुम्हें प्रहलाद पढ़ाएंगे। प्रहलाद बोले दोनों लोग आराम से बैठो, हम सारे बच्चों को असली पढ़ाई आज पढ़ाएंगे। प्रहलाद बोले ज्यादा पढ़ी मात्रा का सवाल नहीं है, लिखने वाले लिखो पढ़ने वाले पढ़ो। अरे लिखो बाटी में राम। एक बच्चा कहता सुनो हो तो तुम्हारे बाप का दुश्मन। प्रहलाद बोले चुप रहे, मॉनिटर हम है कि तुम? नहीं नहीं आप हैं तो हम जो करें लिखो। अब क्या था? अरे लिखो पाटी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, श्रिया राम 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 जपो राम राम। पुस्तक मेरा श्री राम 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 श्री राम राम। अरे संगा अमर कायर प्रहलाद को पकड़ के हिरण्यकश्यप के पास ले गए और बोले साहब जब तुम्हारे बेटा तुम्हारे दुश्मन को नाम ले है तो हम क्या करें? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, गोदी में बिठाया, बेटा क्या तुम मेरे दुश्मन का नाम ले रहे थे? प्रहलाद बोले पिताजी नहीं तो, हम तो जगत के पालनहार प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे। बेटा ये तुम्हारे चाचा के कातिल हैं। प्रहलाद बोले पिताजी भाई उन पर दोष ना लगाओ, चाचा को सजा दी होगी प्रधान ने। हमारी तुम्हारी कमजोरी क्या है जानते हो? गेहूं की फसल यदि बढ़िया हो गई तो क्या कहते हैं? बड़ा डीएपी झोंके और बड़ी मेहनत की है तभी गेहूं पैदा हुआ। और जो पथराहिम चले गए तो भगवान किसान ने बर्बाद कर दी। यानी बन गया तो हम बनाए और बिगड़ गया तो परमात्मा नहीं। बनता है उनकी कृपा से और बिगड़ता है तो अपनी कमी से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कीन सो तस फल चाखा। एक भजन हमने गाया है चेतावनी भाग 4 में, शायद आप लोगों ने सुना होगा।
कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमे का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। और तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता। राजी तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता। दिया दूसरों का जो बुझाया न होता। दिया दूसरों का जो बुझाया न होता। अगर घर किसी का गुजारा न होता अगर घर किसी का गुजारा न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता। जब कोई भी बढ़ाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता। ये सूत्र अपने जीवन में उतारिएगा कि भगवान के घर पे सबको मिलता सही है मिलता यही है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस कीन तस फल चाखा। प्रहलाद कहते हैं माना कि चाचा ने कोई गलती की होगी तो उनको सजा मिल गई मृत्यु और पिताजी आप काहे गलती करो जो तुम्हारी वजह से मौत हो जाए। और सुनो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है चाहो तो हमसे मंत्र ले। बेटा बाप से कहा कि तुम हमारे चेला बन जाओ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लिया और बड़ी जोर से फेंका। चल दुष्ट नहीं के कयाधु दौड़ करके आई और प्रहलाद जी को गोद में ले लिया और कहती है
अरे छोड़ो। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, जाओ इससे जहर दे करके मार डालो। कयाधु आई कमरे के अंदर ले गई। बेटा अरे भूल जाओ, राम नाम में क्या रखा है। प्रहलाद बोले मैया यदि पिताजी की बुद्धि खराब है तो आप कोशिश करो उनकी बुद्धि सही हो जाए। कयाधु ने कहा बेटा तुम नहीं मानोगे, पी जाओ जहर। प्रहलाद बोले बिल्कुल लाओ, हम जहर पी जाएंगे। और जैसे प्रहलाद ने जहर का प्याला हाथ में लिया ना, तो प्रहलाद ने जहर से कहा मामा जी हम तुमसे प्यार करते हैं। काहे कहा मामा जी? क्योंकि समुद्र मंथन में लक्ष्मी और जहर ये साथ ही निकले थे, तो जहर और लक्ष्मी का भाई बहनी का रिश्ता है। प्रहलाद जी लक्ष्मी जी को माता का दर्जा दिए हैं, इसलिए जहर को मामा कह दिए। जैसे कहा मामा हम तुमसे प्यार करते हैं, तो वो जहर पहुंचा सीधे रामलला के पास। और मेरे राघव कहाँ जहां हजम नहीं पावे। जब जहर पहुंचा राम के पास, तो राम जी ने ध्यान किया ओम नमः शिवाय। भोले बाबा बोले बहुत सही, अमृत बटे सब लोग पियो, और जब कबहू जहर नंबर आवे तो भोलेनाथ। कोई बात नहीं, भोले बाबा वो जहर का प्याला स्वयं पिए, लेकिन ये कैसे पिए? भोले बाबा जो है इस जहर को अपने गले में ही रोके रहे, इससे इनका गला पड़ गया नीला। तो शिव जी का एक नाम है नीलकंठ महादेव। प्रहलाद दरबार में आए, बोले पिताजी जहर तो भैया बड़े मीठा था। जैसे कहा जहर मीठा था, अब कर्मचारी से प्रहलाद का मुंह देखने का दोनों यहाँ बता पावा है जहर का स्वाद कैसा। इतने में एक कर्मचारी आया। दरअसल में जब कयाधु अंदर गई थी ना, तो हिरण्यकश्यप ने एक अपना सीआईडी भेज दिया था कि तुम चुपके से देखना भला महतारी अपने बच्चे को जहर देती भी है या नहीं। तो ये श्रीमान जी आए खिड़की से देख के, अरे राजा साहब धोखा हुआ, महारानी ने बच्चे को रंगीन शरबत पिला दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा तो वही तो ये कहता है जहर मीठा था। बेटा ऐसा करो, जिस प्याले में पिलाया है शरबत वो प्याला ले आओ। ये श्रीमान जी गए दौड़ के प्याला ले आए। अब हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा करिए, इसमें थोड़ा जल छोड़ो और उंगली हिलाओ, माने खगरावन तैयार। अब हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा ये कब तुम पी जाओ। अब ये श्रीमान जी घबराए कि दादा इस तो ना जहारू हो। कहते हैं ना खतरनाक लोगों की दोस्ती और दुश्मनी, ये दोनों खतरनाक है, ध्यान रखना। प्रहलाद ये कहे थे कि मामा हम तुमसे प्यार करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मंत्र तो हमें मालूम ही है, लो हम वो है बात कही गई। लेकिन प्रहलाद कहना है भाव से, और यह कहे लगे बेभाव से, मामा हम वो प्यार करते हैं। जैसे पिन खंगरावन 2 फुट अंदर फटफटाए के तुम बाहर। और जैसे ये मरा, प्रहलाद को मानो झटका सा लगा। ओ खंगरावन पे एक मर गए और हम पेवर पे घूम रहे, यानी राम नाम में है दम जरूर। प्रहलाद जी कह रहे देख लो लोगों, खंगरावन पी के मरा है, हम पेवर पे घूम रहे हैं। देखो राम नाम में ताकत है या नहीं है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं।
प्रहलादों से कहा प्रहलाद को पहाड़ियों से गिराओ। प्रहलाद तब भी बच गए। पागल हाथी के सामने फेंका, प्रहलाद तब भी बच गए। एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप की दीदी आई थी, यानी प्रहलाद की बुआ, फूफू। प्रहलाद गए, बुआ पिताजी का दिमाग खराब है, आप उनकी बहन हो, कुछ समझाओ ना। तो हिरण्यकश्यप की दीदी बोली भैया काहे इतना तुम परेशान कर रहे हो प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप कहता है दीदी इस दुष्ट को किसी प्रकार से मारा जाए। और इनकी दीदी का नाम क्या है, इनकी दीदी का नाम रहा होलिका। ध्यान देना, आने वाला है पर्व। तो होलिका कहने लगी भैया अरे इस बच्चे को मारने में कौन सी बड़ी बात, हमको ब्रह्मा जी ने स्पेशल एक चूनर दी है, इसको जब मैं ओढ़ती हूँ हम पे आग असर नहीं करती है, हम इसको भी गोद में लेके बैठ जाए और तुम अपने अनुचरों से कहो हम पे लगावे लकड़ी, आग लगा दे, जला के खाक कर दो उसको। प्रहलाद आए, अरे बुआ कुछ समझाया मेरे बाप को। होलिका बोली हाँ बेटा बिल्कुल समझाऊंगी, आओ 2 मिनट मेरी गोद में बैठ जाओ। प्रहलाद गोद में पहुंचे, राक्षसों ने जोड़ बटोर के लकड़ियां लगाई और आग लगा दी गई। और जैसे आग लगी प्रहलाद कहते हैं जय श्री राम, प्रभु मुझे विश्वास है मुझ पे आंच नहीं आएगी, लेकिन इस अज्ञानी दुनिया को तो साहब कुछ दिखाने आओ कि आग से जल रहा मेरे राम बचाने आजा। राम क्या चीज है दुनिया को दिखाने आजा। चूनर जो है प्रहलाद के निकट में, होलिका जलने लगी। ब्रह्मा ये कैसी तुम्हारी चूनर है मुझे जला रही है। आवाज आई होलिका अरे ये चूनर तुझे दी गई थी स्वयं रक्षा के लिए या कि भक्तों को मारने के लिए। होलिका बोली बचाओ बचाओ, देवता फूल बरसाते हैं, राक्षस मिट्टी उलझते रहे, प्रहलाद बच गए, होलिका खाक हो गई। अपने हिंदू समाज में ये त्योहार हम लोग बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। बस कुछ ही दिन में आने वाला है ये पर्व होली का। देवता राक्षस कहूं नहीं गए, अभी यही है। अब की होली में चेक करना कितने देवता हैं कितने राक्षस। देवताओं की पहचान क्या है, इस पर्व में देवता लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से गले से गला मिलाते हैं, कीमती परफ्यूम सेंट इत्यादि छिड़कते हैं एक दूसरे पर। और बहुत जरूरी हुआ तो कहीं कहीं देवता लोग एक दूसरे के माथे में अमीर गुलाल का टीका लगाते हैं, अमीर गुलाल का देवता। और राक्षस सेंट में पैसा लगी, पुराना इंजन खड़ा,
लेके पिपिया मोबाइल जला वाला भल्ला रोड अब खड़े अच्छे खासे कपड़ा पहने के आदमी लौटा बनाई भेज दिया। अच्छे खासे कपड़े ये लोग माताएं हमारी ले आई 4 या 9 रंग बढ़िया सूट पे हाथ से घोड़ा बनाई छापे तैयार। साल भर का त्योहार होना चाहिए घर और दैत्य लोग क्या है करते, एक बोतल पीन पड़ोसी से लाठी चार्ज उनकी हो रही होते थाने। ऐसा मत करना। आने वाला ये पर्व आप सभी के लिए मंगलकारी हो, शुभकामना। अब हिरण्यकश्यप विचार करता है कि इसको कैसे मारे, तो एक लोहे का खंभा गर्म किया। देखो प्रहलाद तुझे तेरा राम कैसे बचाएगा, मैं मारूंगा तुझे स्वयं। अब प्रहलाद इतनी परीक्षाओं में तो पास हो गए, लेकिन अब ये लोहे का गर्म खंभा देख के प्रहलाद अंदर से घबराए। तो प्रभु ने थोड़ा चमत्कार दिखाया। कैसा? प्रहलाद जी ने देखा कि खंभे के ऊपर चींटियां दौड़ रही हैं। तो प्रहलाद ने सोचा, अच्छा प्रहलाद केवल देख रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिखा थे। काहे? आखिर में मोतिया बिंद हुई है तो परमात्मा चमत्कार कहाँ नजर आई है? परमात्मा का चमत्कार उसे नजर आता है जो ऑपरेशन करवा चुका है, या मानो कैंप पे लगी या दूसरा दिन है। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। प्रहलाद ने देखा चींटियां दौड़ रही। प्रहलाद ने विचार किया कि लोग कहते खंभा गर्म है, और गर्म होता तो चींटी का है दौड़ती। प्रहलाद दौड़े खंभे से लिपट गए। हिरण्यकश्यप ने निकाली तलवार। प्रहलाद अपना देखो तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद ने कहा हमारा राम हर जगह है। गीता में लिखा है कि कड़कड़ में मेरा वास है, एक भी दिन का बगैर मेरी इच्छा के नहीं हिलता है। कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा का नूर जर्रे जर्रे में है। रामायण में भी लिखा है कि हरि व्यापक भैया सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट। ये जो प्रेम है ना, केवल मेरे साहब को प्रेम ही प्रिय है, हम लोगों को नहीं प्रिय है। हम लोग तो कह दिए थे, कुछ लोग कहते पंडित जी हम भाई अपने बीवी बच्चों से प्रेम करते हैं, और हम कहते प्रेम कोई लोग नहीं करते। सब लोगों को अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से मोह रहता है, मोह। अरे प्रेम क्या करोगे? प्रेम तुम्हारे बीवी बच्चों को अच्छा ही नहीं लगेगा। प्रेम खाली भगवान को नहीं लागा, हमें तुम्हें नहीं। काहे? चले जाओ दिल्ली बंबई कमाए, ठीक, और घर में 2 पैसा ना भेजो 6 महीना हो जाए, घर में पैसा ना पठाओ, और टेलीफोन पे घरवाली से आए कहो हेलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। पत्नी का कही है प्रेम खैबो का करो, पैसा भेजियो ना 6 महीना हो गया। पापा कहते हैं भैया काम करे जाओ, तो कह दो पापा हम तुमसे प्रेम करते हैं। देखिए भाई पापा खुश हुए। हम लोग केवल कह देते हैं प्रेम हमें तुम्हें कहाँ प्रिय है। हम कथा कहने आए हैं, कथा हो जाए और जब विदाई हो तो हमारे परीक्षित जी हाथ जोड़ी खड़े हो, वाह गुरु जी कथा बहुत बढ़िया रही, दक्षिणा नहीं है प्रेम ले जाओ। तुम लोग कथा सुने आए हो, दक्षिणा ना चढ़ाई जाओ, प्रेम चढ़ाई सब दिन चले जाओ। तो हम हो अपने टेंट वाले से कही भैया यहाँ प्रेम मिला है तो मुंह बांधो तो नहीं, सबसे कही तन प्रेम सब लोग ले जाओ, नहीं बनेगा। प्रेम केवल हम लोग कह देते हैं। मैंने देखा है यदि पति पत्नी का झगड़ा भी हुआ तो पत्नी से यही कहा जाता है, पत्नी से कहा जा देखो भाई लड़ाई ना करो तुम प्रेम से बोला करो, ठीक।
अति बात कह के कहते हो प्रेम से बोले हो और चले जाओ खेत तक। 4 बजे आओ, 4 बजे हैं घर में पूछो खाना बनायो। अभी लोग यहाँ जोड़ी खड़ी हो। मेरे प्यारे पति परमेश्वर और न देवता, मेरे ईश्वर, मेरे दुल्हा महोदय, मैं प्रेम से कहती हूँ ना बनाए ना बनावे की संभावना। भाव बताओ कह का बढ़िया लगे है प्रेम। तो हम लोग केवल कह देते हैं प्रेम किसको प्रिय है कि राम ही केवल भैया प्रेम प्यारा। और जान ले जो जान निहारा, जान और जबकि ये प्रेम जो है ना, प्रेम की बात जमाने से निराली बेटी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। पिताजी तुम क्या कहते हो, राम कहाँ है? अरे मेरा राम इधर, मेरा राम उधर, मेरा राम यहाँ, मेरा राम वहाँ। मेरा राम हर जगह पर है, वो सर्वव्यापी है। रखा होगा आराधन से प्रेम का परोसा था ले यहाँ, कि प्रेम की आंख से देखो तो मेरा राम तुम्हें दिखलाएगा। स्वयं प्रकट हो जाएगा। अरे मेरा साहब प्रेम से आता है, प्रेम से बुलाओ, बस उसको पहचानने की नजर हो। उल्फत नशा का जिस दम सच्चा सुरूर होगा और परमात्मा उसी दम चाहे जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। कहते हैं ना कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। जर्रे 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 में है झांकी भगवान की,
जाओ। लोगों ने देखा अजीब पागल है, कुत्ता रोटी ले जा तो खाकर झूल ले जाओ। लोगों को वो कुत्ता नजर आ रहा था, लेकिन नामदेव साहब का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी भी लिए जाओ। तुमने सकल बनाई अपनी स्वार्थ की। हे साहब, तुमने सकल बनाई अपनी स्वार्थ की। हमको ओढ़ने ओढ़ाती सादगी। जन्मे जन्मे में है जाती भगवान की। जन्मे जन्मे में है जाती सीताराम की। उसे शोभ वाली आँख में पहचान की। रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रहलाद ने कहा, राम हम में राम तुम में राम तलवार में, और मेरा राम है खंभे में। जैसे कहा खंभे में राम, हिरण्यकश्यप ने निकाली तलवार, खंभे पे मारा, निकल कहाँ छुपा बैठा है तू राम। हे, बड़ी जोर से धमाका हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ। नरसिंह भगवान की प्रभु जी खंभे को फाड़े, हिरण्यकश्यप को धम दबोचा नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, तो तुम हो राम, हमें मारोगे? मैं नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा था, न मैं भीतर मरूं न बाहर। तो भगवान इसको खैचर भगा ले गए चौखट पे। डेहरी, बताओ बेटा अंदर हो के बाहर। हिरण्यकश्यप ने सोचा यू सब मांगा रहे, लेकिन डेहरी वाला नहीं मांगा रहा। अब भोले बाबा कहा नहीं मांगो, हम ध्यान नहीं दी। अरे फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने वरदान मांगा था, ना ऊपर मरे न नीचे। भगवान ने तुरंत उसको गोदी में लिटाया, बेटा अब बताओ ऊपर हो के नीचे। हिरण्यकश्यप कहना कोई बीचे वाला नहीं मांगा रहा। अरे फिर भी नहीं मरेंगे हम। क्यों? मैंने वरदान मांगा था, न दिन में मरे न रात के। भगवान बोले टाइम का, टाइम था गोधूल का, जिस समय लोग गैया बांधते हैं, बाहर से चला के लाते हैं ना, गोधूल। ग्रामीण आंचल में कहते हैं कुबेरिया। न दिनवा है न रात। और फिर भी नहीं मरेंगे हम। क्यों? मैंने वरदान मांगा था, हम किसी तीर तलवार से ना मरे। तो प्रभु ने खाली हाथ दिखा दिया, मेरे हाथ में क्या है? कहा है तो तीर तलवार नहीं, लेकिन नाखून बड़े भयंकर है। फिर भी नहीं मरेंगे हम। मैंने वरदान मांगा था, ना कोई जानवर से मरी ना इंसान से। भगवान बोले हमें चेक करो, हम कहाँ? तो नीचे से देखा नर और ऊपर सिंह। हिरण्यकश्यप ने कहा या तो मिली जुली सरकार। फिर भी नहीं मरेंगे हम। मैंने वरदान मांगा था 12 महीना न मरी। भगवान बोले महीना कौन? महीना रहे थे रूहा, जिनका कहा था लौंड मलमास। हिरण्यकश्यप ने कहा जब 12 महीना हो, साल बाद 13 महीना कैसे है? भगवान ने कहा बेटा सारे वरदानों की काट मैंने ढूंढ लिया, और मैटर फंसा था यही 12 महीनों वाला। तो क्या करें अपने भगत के लिए? हम हर महीना के पास गए, भीख मांगे हैं। 1 महीना ये स्पेशल भक्तों के लिए ही मैंने बना दिया। अपना मान भले चल जाए, लेकिन भगत का मान न टूटते देखा। अब बताओ, हिरण्यकश्यप ने कहा बताइएगा जब महीने 12-13 कहते हो तो अब हम कुछ बताइए सब फिर। तो आखिर को नरसिंह ने मारी एक दहाड़, और तुरंत दिया उस दुष्ट का पेट प्रभु ने फाड़।
जाते हैं। गूलर कहता है साहब इस पापी का पाप हमें क्यों मिला? तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी कोई प्राणी तीर्थ यात्रा करके तुम्हारे पेड़ के नीचे से गुजरेगा उसका आधा पुण्य तुम्हें मिलेगा। ऐसा लिखा है कि तीर्थ यात्रा के दौरान जहाँ कहीं हमें गूलर का पेड़ मिले तो वहां पर नरसिंह भगवान का ध्यान कर लेने से हमारा पुण्य जो है क्षीण नहीं होता है। अब नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ने लगा। सारे देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा कि भैया अब 2 महीने इनको शांत करो। तब प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की प्रार्थना की, अन्वय ने किया। तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ और प्रहलाद जी को सिंहासन पे बिठाया। यानी के यही सारी आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु